आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी जांच की निगरानी करने वाले रिटायर्ड जस्टिस ए.के. पटनायक ने शनिचर को कहा कि सीवीसी ने जो रिपोर्ट दी है वो हरफ आखिर नहीं है और आलोक वर्मा के खिलाफ बदउनवानी का कोई सबूत नहीं मिला है। आपको बता दें कि जस्टिस ए.के. पटनायक सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं और इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जांच की निगरानी के लिए मुकर्रर किया था। पीएम मोदी की क़यादत वाली सिलेक्ट कमेटी ने आलोक वर्मा को बदउनवानी के इल्जाम में सीबीआई डायरेक्टर के ओहदे से बरतरफ कर दिया था और इन्हें फायर ब्रिगेड एंड होमगार्ड का डीजी बनाया गया था, लेकिन आलोक वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। बेस्ट मुलाजमीन के हड़ताल के खात्मे की कोशिश का कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा। आज भी हड़ताल खत्म कराने के सिलसिले में मीटिंग है, लेकिन शनिचर होने की वजह से मुलाजमीन पुरुम्मीद नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुलाजमीन का कहना है कि अभी तक रियासती हुकूमत या इंतजामिया इनके लिए कोई राह नहीं निकाल पाई है। बेस्ट मुलाजमीन के साथ साथ इनके अहल खाना भी परेशानी से दो चार हैं। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से नुमाइंदे सर्वेश तिवारी इस वक्त वो लाइन के जरिए जुड़े। सर्वेश, बेस्ट बसों के स्ट्राइक का आज 5वां दिन है। कितनी मुश्किलात पेश आ रही मुसाफिरीन को, जो लोग हैं जो डेली सफर करने वाले हैं? जी बिल्कुल, ये हड़ताल मुंबई शहर की अब तक की सबसे ऐतिहासिक हड़ताल कही जा सकती है। आज 5वां दिन है और जो 28 से 30 लाख बस यात्री रोजाना सफर करते थे वो इसका सबसे बड़ा भुगतान भुगत रहे हैं पिछले 5 दिनों से। 5वें दिन का अगर लॉस की बात करें, नुकसान को बात करें बेस्ट प्रशासन सहित महानगर पालिका को, तो अब तक 15 करोड़ का नुकसान पूरी तरह से हो चुका है। मामला मुंबई हाईकोर्ट में भी पहुंचा और मुंबई हाईकोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिए थे कि 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाए और इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, तो इन 3 सदस्यों की कमेटी में महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, नगर विकास के सचिव हैं, साथ ही परिवहन विभाग के सचिव हैं। इन 3 सदस्यों की पावर कमेटी बनाई गई है और इस पावर कमेटी के जरिए जो भी यूनियन नेता हैं, शशांक राव जो बेस्ट के एक बड़े यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आज 11 बजे करीब मीटिंग शुरू हो रही है। साथ ही तमाम जो वर्कर हैं उनके छोटे बड़े नेता भी वहां पर मौजूद होंगे और इस पावर कमेटी में जो निर्णय होगा वो निर्णय काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 5 दिनों की हड़ताल से मुंबई शहर की तमाम जनता जो बस से सफर करती थी वो सबसे बड़ा भुगतान परेशानी तो भुगत ही रही है। साथ ही प्रशासन को भी एक बड़े पैमाने पर लॉस है। बात जो मसला अटका हुआ है कि जो बेस्ट के कर्मचारी हैं उनको एक तरफ से पक्षपात किया जाता है, क्योंकि बेस्ट का जो पूरा लेखा जोखा है मुंबई महानगर पालिका के जरिए चलता है। उनकी एक जायज मांग ये है कि पिछले कई सालों से बेस्ट के तमाम जो कर्मचारी हैं, चाहे वो कंडक्टर हो, बस ड्राइवर हो या फिर क्लर्क हो, उन तमाम लोगों का जो एक दायरा है वो दायरा मुंबई महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनके दायरे के बराबर किया जाए। तो इस मांग को लेकर सबसे बड़ी अड़चन है मनपा के तमाम जो कमिश्नर हैं, तमाम आयुक्त हैं, वो इस मामले को लेकर बिल्कुल भी पॉजिटिव रुख नहीं दिखा रहे हैं और यहीं पे सबसे बड़ी बात अटकी हुई है। पिछले कई सालों से मामला अटका हुआ है। अब देखना ये होगा कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक जो हड़ताल मुंबई शहर में आज तक 5 दिन तक लगातार बेस्ट बसों की हड़ताल कभी नहीं हुई थी, ये हड़ताल बहुत बड़ी मानी जा रही है और कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार की जब एक पावर कमेटी इस बाबत निर्णय लेने के लिए एकदम सामने आती तो जाहिर सी बात है कि मामला काफी गंभीर है। अब देखना होगा कि ये कमेटी क्या निर्णय लेती है, लेकिन आज जिस तरह से यात्री परेशान हो रहे हैं उनकी मुश्किलों को कम करने के लिए मुंबई स्कूल बस एसोसिएशन साथ ही मालक बस संगठनों ने 2000 से भी अधिक जो प्राइवेट बसेस हैं उसको रोड पे उतारा है, सड़कों पर उतार रही है। उनके चार्जेस भी उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं कि 10 किलोमीटर की दूरी तक तकरीबन 20 रुपए के चार्ज दिए जाएंगे। साथ ही सीनियर सिटीजन है और अगर और कोई और दूसरी तकलीफ वाले अगर बस यात्री हैं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त से उनके जो मुकाम होगा वहां पर पहुंचाया जाएगा। चलिए सर्वेश, बिल्कुल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत की तरफ से स्कूली बसों को सड़कों पर उतारा गया ताकि जो दुश्वारियां लोगों को डेली ऑफिस जाने वालों को जो दिक्कतें पेश आ रही थी उसको कुछ हद तक कम किया जा सके।